जय हिंद। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 के अंतर्गत आने वाले द्विघात समीकरण को पहचानने वाले प्रश्नों को। तो इस वीडियो में लगभग 8 क्वेश्चन हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो से कुछ सीखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत लगभग 8 प्रश्न हैं और 8 प्रश्नों को हम बहुत भली भांति समझेंगे। इससे पिछला वीडियो है उसमें हमने आपकी इसके थ्योरी के बारे में बता दिया था, वहाँ से आप इसका थ्योरी सीख कर आए होंगे। तो आज इस प्रश्नावली को हल करने में काफ़ी आपको सुविधा होगी। तो इसमें प्रश्न क्या है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। यानी कि आपके सामने कुछ इक्वेशन दिया है, उसको आपको पहचानना है, देख कर नहीं पहचानना है, सॉल्व करके पहचानना है कि क्या वह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसमें फिर बात वही आ जाती है, पहचानने के लिए कौन द्विघात समीकरण है या नहीं, उसके लिए क्या। चलिए फिर जो भी इसका बेसिक चीज़ है उसको एक बार और हम समझते हैं। तो कोई भी द्विघात समीकरण होने के लिए, कोई भी द्विघात समीकरण है उसको होने के लिए क्या शर्त है। होने के लिए शर्त है ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इक्वल टू 0 इस रूप का हो। इस रूप का ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का हो। लेकिन इस रूप का तो हो, लेकिन कहीं कहीं ऐसा रूप तो न देकर और दिक्कत कर देता है। a इक्वल टू नॉट 0, कभी भी a का जो मान है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। यानी कि a स्क्वायर वाला पद कभी भी खाली नहीं हो सकता, यानी कि 0 नहीं हो सकता। a स्क्वायर वाला पद कभी भी 0 नहीं हो सकता। a स्क्वायर वाला पद 0 होने का मतलब जैसे आपको दे दे कि 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो क्या यह द्विघात समीकरण होगा? नहीं, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो a ही वाला पद यानी कि ax स्क्वायर वाला पद ही गायब है। तो ax स्क्वायर वाला पद बिल्कुल गायब नहीं होना चाहिए। अगर देखते ही किसी इक्वेशन में पता चलता है कि ax स्क्वायर वाला पद नहीं है तो वह इक्वेशन द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। तो सबसे पहले ax स्क्वायर वाले पद को देखेंगे कि ax स्क्वायर वाला पद है या नहीं। तो a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी कि e इक्वल टू नॉट 0। अब दूसरी शर्त है कि b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। b इक्वल टू भी 0 हो सकता है किसी इक्वेशन में और c इक्वल टू भी 0 हो सकता है किसी इक्वेशन में, तो वह द्विघात समीकरण होगा। बस शर्त ये है कि ये दोनों एक साथ किसी इक्वेशन में 0 नहीं हो सकते। अकेले किसी इक्वेशन में 0 हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक ही साथ किसी इक्वेशन में सोचिए 0 हो जाए तो वह इक्वेशन द्विघात समीकरण नहीं होगा। जैसे कोई इक्वेशन आपको दे दे कि 7x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यह द्विघात समीकरण है। क्यों यह द्विघात समीकरण है? क्योंकि इसमें c वाला पोर्शन b वाला पोर्शन 0 है, तो इन दोनों में से कोई एक पोर्शन गायब हो जाएगा तो भी वह द्विघात समीकरण होगा। और ये ax स्क्वायर वाला पोर्शन है और एक अचर पद है, तो यह द्विघात समीकरण हो गया। लेकिन कोई ऐसा इक्वेशन आ जाए जिसमें केवल ये ax स्क्वायर वाला पद हो और कुछ हो ही नहीं, तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x स्क्वायर के साथ कोई भी चर या अचर पद एक होना चाहिए द्विघात समीकरण होने के लिए। अब जब ये दोनों एक ही साथ गायब हो जाएंगे तो इक्वेशन में बस ax स्क्वायर बचेगा और केवल ax स्क्वायर द्विघात समीकरण नहीं हो सकता, उसके साथ कोई भी अचर पद भी होना जरूरी है। तो ये बात यहाँ से ध्यान रखिएगा। इस इक्वेशन को जो फॉलो करेगा वो द्विघात समीकरण होगा। और दूसरा कौन सा इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस माइनस bx इक्वल टू 0, तो भी द्विघात समीकरण होगा। अगर ऐसा होता है ax स्क्वायर प्लस माइनस c इक्वल टू 0, तो भी द्विघात समीकरण होगा। लेकिन ये केवल ax स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये द्विघात समीकरण होगा, ये होगा और ये होगा। तो यहाँ से आप इसका बेसिक क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, आप लोगों को सभी को पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इससे इसको विस्तृत रूप में लिखेंगे, यानी कि इसके बड़े फॉर्म में लिखेंगे। ये x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2x हो जाएगा इक्वल टू 2x का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट में। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे।
ये इक्वेशन याद रखिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 2 और वो x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x तो 2x माइनस का 6 हो जाएगा। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और ये प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x, ठीक। फिर ये प्लस 1 और ये प्लस 1 और ये इक्वल टू से इधर आएगा तो प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब इसको अगले स्टेप में हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x और माइनस 2x मिलकर 0 हो जाएंगे तो प्लस का 0 बचेगा प्लस का 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनकर आया x प्लस 7 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। यह द्विघात समीकरण है। पिछले वीडियो में हमने बताया, या इसका जो बेसिक वीडियो है उसमें भी हमने बताया कि कैसे ये द्विघात समीकरण है, क्यों है। यह ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इक्वल टू 0 के रूप का है। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट इसी के रूप का हो, यह इस रूप का है। ax स्क्वायर प्लस माइनस c इक्वल टू 0 के रूप का है। अगर इस रूप का भी है तो यह द्विघात समीकरण होगा। और ये रूप का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, यहीं से होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर ये लैंग्वेज में ये लिखा है। लेकिन अगर फाइनली कहा जाए तो इस रूल के बेस पर ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। इस प्रकार ऐसे हम एकदम आसान भाषा में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं। और द्विघात समीकरण पहचानने के लिए मुख्यतः 3 ही बात हमने बताया। एक तो ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस c प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इक्वल टू 0, एक ये और दूसरा ये, और तीसरा क्या है, ax स्क्वायर प्लस माइनस bx इक्वल टू 0। यही 3 इक्वेशन है। अगर इन तीनों इक्वेशन में से कोई सा भी एक इक्वेशन अगर दिए गए इक्वेशन फॉलो करता है तो वह द्विघात समीकरण होगा। और ये अगर ऐसा केवल ax स्क्वायर आ जाए, ax स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस का 2 और 3 माइनस का x। ये दूसरा क्वेश्चन है। हम दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने वाले हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, पता करें कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले दिया गया जो भी इक्वेशन है उसको विस्तृत रूप में लिखेंगे। बिना विस्तृत रूप में लिखे कोई भी इक्वेशन को हम नहीं बता सकते हैं कि वह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू, और माइनस के 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो माइनस का 6, और माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x में तो प्लस का 2x। अब इसको अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x और ये प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस के 2x में, और ये माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x मिलकर माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 6 इक्वल टू 0। इतना ये सोल्यूशन करने के बाद आया तो ये तो ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 को फॉलो करता है। हमने ये इक्वेशन बनाया ना, ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इक्वल टू 0 के रूप को फॉलो कर रहा है। तो यह द्विघात समीकरण लिखेंगे। यह ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इक्वल टू 0 के रूप का है, 0 के रूप का है। अतः दिया गया समीकरण क्या है, एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। दिया गया समीकरण क्या है,
एक द्विघात समीकरण है। इस तरह हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो थोड़ा इजी है, और इजी क्या है, ये चारों फार्मूले में से कोई ना कोई फार्मूले को फॉलो कर रहा है, जिससे हम पता कर ले रहे हैं कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन रहा x माइनस का 2, x माइनस का 2, x प्लस का 1, x माइनस 2, x प्लस 1, x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस का 3। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले तो इनमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 9th में तो आपको एकदम अवश्य ही सीख जाना चाहिए कि मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो ये रहा अपना स्टेप, और यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं, हम लिख नहीं रहे हैं, यहाँ हल करके लिखते हैं, ठीक। तो यक्स का मल्टीप्लाई यक्स में तो यक्स स्क्वायर, फिर यक्स का मल्टीप्लाई 1 में तो यक्स, माइनस 2 का मल्टीप्लाई यक्स में तो माइनस का 2 यक्स, माइनस 2 का मल्टीप्लाई प्लस 1 में तो माइनस का 2 इक्वल टू, फिर यक्स का मल्टीप्लाई यक्स में तो यक्स स्क्वायर, प्लस 3 में करेंगे तो प्लस 3 में करेंगे तो 3x, माइनस 1 का मल्टीप्लाई x में तो माइनस का x, माइनस 1 का मल्टीप्लाई प्लस 3 में तो माइनस का 3। अब इसको अगले स्टेप पे हम ले चलते हैं। ये x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, अगर x में x जोड़ेंगे माइनस 2x में तो माइनस का x बचेगा माइनस का 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 3x में से x घटाएंगे तो प्लस का 2x माइनस का 3 यक्स स्क्वायर। अब यक्स स्क्वायर इधर ले आएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का यक्स, प्लस का 2x लाएंगे तो इधर का माइनस का 2x हो जाएगा, अपना माइनस का 2 इधर से आएगा तो प्लस का 3 इक्वल टू 0, प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये माइनस से प्लस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 0, माइनस एक्स और माइनस 2x मिलकर माइनस का 3x, माइनस 2 में प्लस 3 ऐड करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा इक्वल टू 0। ये सॉल्व होके आएगा, सॉल्व होके आ रहा है कि माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0, माइनस का 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। और ऐसा हमने कोई इक्वेशन भी नहीं बताया कि जिससे ये पता चल जाए द्विघात समीकरण है। हमने आपको वीडियो में कई बार बता रहा हूँ कि द्विघात समीकरण होने के लिए मुख्यतः 3 ही इक्वेशन है जिससे हम पहचान सकते हैं। एक है ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इक्वल टू 0, या तो इसको फॉलो करेगा या तो इसको फॉलो करेगा। ax स्क्वायर प्लस माइनस c इक्वल टू 0। तीसरा है ax स्क्वायर प्लस माइनस bx इक्वल टू 0। इसके अलावा और कोई इक्वेशन नहीं है जिसके हेल्प से हम पहचान सके कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। और फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि सबसे पहले जो इसमें देखना है कि इसमें तो द्विघात फर्स्ट इक्वेशन ही ax स्क्वायर ही नहीं है, तो इसके बारे में आगे क्या सोचना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसके नीचे लैंग्वेज नोट करेंगे कि यह ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, 0 के रूप का नहीं है, 0 के रूप का नहीं है। अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार ये तीसरे नंबर क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है x माइनस 3। चौथा क्वेश्चन क्या है, x माइनस 3 2x प्लस 1, x माइनस का 3 2x प्लस 1, x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x, एक ब्रैकेट में x प्लस 5।
ये हमारा जैसे चौथा क्वेश्चन क्या है कि x - 3 2x + 1 = x ब्रैकेट में x + 5, इसको सॉल्व करना है और पता करना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण पता करने के लिए सबसे पहले इसको विस्तृत रूप में यानी कि इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। और द्विघात समीकरण को पता करने के लिए हमने ये 3 इक्वेशन दिया, इन्हीं तीनों इक्वेशन के हेल्प से हम बता सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन दिया गया इक्वेशन द्विघात समीकरण है या नहीं। इसको हम सॉल्व करते हैं। x का मल्टीप्लाई 2x में तो 2x², x का मल्टीप्लाई 1 में तो प्लस का x, -3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x में तो माइनस का 6x, -3 का मल्टीप्लाई करेंगे +1 में तो माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू x का मल्टीप्लाई x में तो x², x का मल्टीप्लाई 5 में तो 5x। आगे सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस x ऐड करेंगे -6x में तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा, माइनस का 3 इक्वल टू x² प्लस का 5x, x² प्लस का 5x। फिर अगले स्टेप पे हम सॉल्व करेंगे। 2x² माइनस का x² करेंगे, क्योंकि इक्वल टू के इधर जो भी चीज़ आएगी उधर से चिन्ह निगेटिव इधर होगा और इधर से उधर जाने वाली चीज़ का चिन्ह निगेटिव होगा। तो x² पॉजिटिव में इधर आएगा तो निगेटिव में माइनस का 5x, और ये भी प्लस का 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, और माइनस का 3 इक्वल टू 0। इसको अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। 2x² में से x² निकल जाएगा तो x² बचेगा, माइनस का 10x माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सॉल्व करने पे आया। अब ये इस इक्वेशन को फॉलो करता है तो हम लिखेंगे कि यह ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इक्वल टू 0 के रूप का है, 0 के रूप का है। अतः दिया गया समीकरण क्या है, एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। दिया गया समीकरण क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो इस तरह अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो इसको बहुत ही इजी ढंग से सॉल्व कर सकते हैं, और इसको सॉल्व करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसको एज इट इज इसी विधि से सॉल्व किया जाता है, और बोर्ड एग्जाम में एज इट इज ऐसे ही लैंग्वेज लिखा जाता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है 2x - 1। क्वेश्चन नंबर 5 2x माइनस का 1, x माइनस 3, x माइनस का 3, x प्लस 5 इक्वल टू x प्लस का 5, x प्लस का 5 और x माइनस 1। ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको विस्तृत फॉर्म में ले आएंगे, यानी कि आपस में सबका मल्टीप्लाई करके इनको विस्तृत फॉर्म में ले आएंगे। तो विस्तृत फॉर्म में ले आने के लिए सबसे पहले गुणा करेंगे। तो 2x का मल्टीप्लाई x में तो 2x², 2x का मल्टीप्लाई -3 में तो माइनस का 6x हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई x में तो माइनस का x हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई -3 में तो प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू x का मल्टीप्लाई x में तो x², x का मल्टीप्लाई -1 में तो माइनस का x, प्लस 5 का मल्टीप्लाई x में तो प्लस का 5x, प्लस 5 का मल्टीप्लाई -1 में तो माइनस का 5। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। 2x² माइनस 6x और -1x मिलकर क्या हो जाएंगे, माइनस का 7x प्लस का 3 इक्वल टू x²। अब x², अब माइनस x जोड़ेंगे प्लस के 5 में तो प्लस का 4x आएगा, प्लस का 4x आएगा, माइनस का 5। अगले स्टेप में फिर इसको सॉल्व करते हैं। 2x² में से इधर x² माइनस करेंगे, माइनस का 7x प्लस 4x इधर आएगा तो माइनस का 4x होगा, प्लस का 3, और ये माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 होगा, और इक्वल टू 0। 2x² में से x² निकल जाएगा तो x² माइनस 7x और माइनस 4x मिलकर माइनस का 11x 11x प्लस 3 और 5 ऐड करेंगे तो 8 इक्वल टू 0।
ये इक्वेशन बनकर आया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यह इसको फॉलो करता है। तो नोट करेंगे कि यह एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी इक्वल टू 0 के रूप का है, इस रूप का है। अतः दिया गया समीकरण कैसा है, दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। दिया गया समीकरण क्या है, एक द्विघात समीकरण है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 5